अगली हेडिंग लिखोगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जानने के लिए हमारे पास कुछ तो डायरेक्ट सोर्सेज है, ठीक है, कुछ इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है, डायरेक्ट क्या हो सकता है आप बताओ, अर्थ के अंदर क्या क्या है, ये हमें डायरेक्ट कैसे पता चलेगा? ड्रिलिंग और माइनिंग। सिंपल है ना, खुदाई करके सिंपल ड्रिलिंग। ठीक है, आपको क्या लगता है अर्थ की कितनी ड्रिलिंग हो चुकी होगी आज तक? कितना ही गहरा, हम इतने एडवांस हो चुके हैं, कितनी खुदाई हो चुकी होगी बताओ? 12 किलोमीटर। ये तो जिसके पास नोट्स है वो कह रहे हैं ना, आज तक कितना हुआ है? 12 किलोमीटर। ठीक है, और वो भी डायरेक्ट नहीं होता, उसके बाद ऐसे स्टेप्स होती है ना, जैसे उस तरह से चलता है। ठीक है, जैसे सपोज ये डायरेक्ट डिग नहीं कर सकते हम, कुछ किलोमीटर जाके डायरेक्ट करोगे, फिर स्टेप जैसे स्टेप चलती है उस हिसाब से डिगिंग होती है। ठीक है, तो ये कितना है? 12 किलोमीटर। और ये भी कहाँ पे कर रहा है? जो हमें लगता था कि अब बल्ब से अगर स्टार्ट करोगे, आप यहाँ सेंटर से स्टार्ट करोगे तो बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ेगा, है ना, बहुत डिग करना पड़ेगा तब पता चलेगा। लेकिन पोल से डिस्टेंस जो है पोल का कम है, तो यहाँ से डिग करा है उन्होंने, आर्कटिक से। ठीक है, तो ये एट अ प्लेस दैट इज पोला, ये रशिया में है। ठीक है, ये कोई नहीं पूछेगा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि 12 किलोमीटर तक हमने डिग किया है, कितना ही पता चल जाएगा तुम्हें डायरेक्ट से। ठीक है, ड्रिलिंग। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? माइनिंग। ठीक है, तो जिसमें हमें मिनरल्स वगैरह कुछ भी, कोल है, हमें पता लग रहा है कैसी कंपोजिशन है उसकी, अगर कोल मिल गया तो हमें पता है यहाँ पे किसी टाइप के फॉसिल्स रहे होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा वेजिटेशन होगी, प्लांट्स होंगे, फिर एक्सटिंक्ट हुए होंगे, फिर वो दब गए होंगे, फिर जाके ये कितने लाखों सालों में कोल बना होगा, तो हमें पता चल रहा है ना कि यहाँ पे क्या होगा पास्ट में। ठीक है, एक्सेट्रा, कुछ भी जो भी मिनरल रिसोर्सेज होंगे माइनिंग करके आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे अर्थ की कंपोजिशन किस तरह की है। लिख रहे हो साथ साथ में? स्पीड ज्यादा है तो बता देना। ठीक है, और तीसरा है आपका वोल्केनोस। ये भी डायरेक्ट। ठीक है, अर्थ से सीधा ही सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा, है ना, और हमें पता चल जाएगा वोल्केनो में जो जो मटेरियल बाहर आया उसको देख लेंगे, कौन सा उसमें गैस थी, वाटर वेपर थे, जो भी नाइट्रोजन था, सल्फर था, जो भी चीजें प्रेजेंट होगी वो हमें डायरेक्टली पता चल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। मिटियोर क्या होता है बताओ, किया था हमने लास्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ मीटियोरॉइड, है ना, इसका एक मीटियोराइट होता है, एक मीटियोर होता है। मीटियोर क्या होता है बताओ? नोट्स देखो अपने, मीटियोर क्या होता है? मीटियोरॉइड का वो पार्ट जो आते आते बर्न हो जाता है एटमॉस्फेयर में। हाँ, एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला एक तो हो गया मीटियोर, और जो बर्न नहीं होगा और अर्थ पे गिर जाएगा दैट इज मीटियोराइट। ठीक है, मीटियोराइट। तो अर्थ पे गिर जाएंगे, और हमें एक्चुअली वो जब यूनिवर्स स्टार्टिंग में बना तो सारा मटेरियल सेम ही है ना, सारी चीज बेसिक कॉम्पोजिशन तो सेम है सबकी। ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्चुअली अर्थ से डायरेक्ट तो निकला नहीं, लेकिन इसके मटेरियल जो है इट इज सिमिलर टू अर्थ। ठीक है, तो यहां से हमें कुछ चीजें अर्थ के बारे में पता चलेगी। मटेरियल सिमिलर टू अर्थ। ठीक है, दूसरी चीज ग्रेविटी। नॉर्मली, नॉर्मली मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा? जहां इसका मतलब ये ग्रेविटी अलग अलग है, इसका मतलब मास की डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है, जहां पे मास कम ज्यादा होगा उसी हिसाब से ग्रेविटी होगी, ज्यादा मास ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, कम मास। ठीक है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, ये हमें पता चलता है कि ग्रेविटी की, आपने देखा ना सेंटर में अलग है, इक्वेटर में अलग है। ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट ऑल ओवर द अर्थ, है ना, तो ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट सोर्सेस। ठीक है, मीटियोराइट,
ग्रेविटी अनोमली, नॉर्मली मीन्स डिफरेंस, ठीक है। और तीसरा लिखेंगे सिस्मिक वेव्स। ये अगर आपने कभी सुना हो, earthquake waves, exactly earthquake waves, ठीक है। The energy released during earthquake in the form of waves are called seismic waves, ठीक है। During earthquake originate होती है एनर्जी रिलीज्ड, ये वैसे भी हम लिखने वाले हैं, तो सीस्मिक वेव से ये पूरा टॉपिक अभी करेंगे डिटेल में, ठीक है। इसी को कर लेते हैं इसके साथ। इसमें आप लिख सकते हो अर्थक्वेक, ये सीस्मिक वेव अभी हम करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अर्थक्वेक क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट सोर्स है। वो जो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, उसी को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अर्थ का मटेरियल किस तरह से अरेंज है ये पता करने, ठीक है। Simple checking of the earth due to the release of energy from the interior of the earth, ठीक है। This is the surface of earth, ये ऊपर जो कलर बता रहा है surface of earth, ठीक है। बेसिकली ये अर्थ का सरफेस किस तरह से था, ठीक है, ये पूरा ही इस तरह से, बट हुआ क्या, अर्थक्वेक से फॉल्ट पड़ गया। बेसिकली होगा क्या, जब अर्थक्वेक आया तो ये फॉल्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, कि उसमें क्रैक पड़ गया, ये फॉल्ट है, ठीक है, इस तरह से। अर्थक्वेक स्टार्ट कहाँ पे होता है, ये अर्थ विद इन द, ये आपके इंटीरियर ऑफ द, कहीं यहाँ से कहीं भी किसी भी पॉइंट से स्टार्ट जहां होता है, ठीक है, जहां पे हमें फील होता है ना, जब आप कहीं बैठे और बिल्डिंग हिल रही है, वहां पे उस जमीन पे सबसे पहले अर्थक्वेक नहीं आया, अर्थक्वेक अर्थ के अंदर कहीं पॉइंट पे एनर्जी रिलीज हुई, सपोज ये कहीं इनसाइड द अर्थ, ठीक है, यहाँ पे कहीं अर्थ के अंदर किसी पॉइंट पे एनर्जी रिलीज होती है सबसे पहले, जहां पे उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, ठीक है, और वही पॉइंट से ये बेसिकली क्रैक फॉल्ट डेवलप होता है। तो ये जो सबसे पहला पॉइंट है इनसाइड द अर्थ, इट इज कॉल्ड फोकस, और फोकस को ही आप लिखोगे, इसको एक और चीज कहते हैं हम, दूसरा नाम है इसका हाइपोसेंटर, ठीक है, फोकस एंड हाइपोसेंटर। इसमें आप लिखोगे इट इज द पॉइंट वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स, ये है वो पॉइंट, or the energy is released first, or the energy is released first inside the earth, ये आप चाहे यहाँ पे लिखो point inside the earth, where earthquake starts, ठीक है, or the energy is released first, ये है, ठीक। अब जो क्रस्ट है, सरफेस है अर्थ का, इस पे ठीक फोकस के 90 डिग्री ऊपर यहाँ पे अर्थक्वेक सबसे पहले अपीयर होता है ग्राउंड पे, जो हमें, जहां पे बिल्डिंग हिलती है, जो हमें दिखाई देना शुरू होता है, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं एपी सेंटर, इस पॉइंट को कहते हैं एपी सेंटर, एपी मीन्स अबव, एपी सेंटर, एपी का मतलब होता है अबव, ठीक है। एपी सेंटर, इट इज पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एपी सेंटर, पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, ये मैंने पीएस लिखा है, अर्थ सरफेस where earthquake is experienced, earthquake is experienced first, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात हो रही है, ओरिजिन की बात नहीं हो रही है, ओरिजिन कहाँ पे, ओरिजिनेट कहाँ पे हो रहा है, फोकस पे,
ठीक है, स्टार्ट पे आप ओरिजिन लिख सकते हो, ओरिजिन ओरिजिन अंदर अर्थ के अंदर ही कहीं ओरिजिनेट हो जाएगा, इज एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट और एक्सपीरियंस, ठीक है। दिस पॉइंट लाइज डायरेक्टली अबव, किसके अबव है ये? फोकस वाला पॉइंट हटा दूं क्योंकि अब ये लिखना पड़ रहा है। डायरेक्टली अबव द फोकस, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। या परपेंडिकुलर आएगा तो वो भी एक ही चीज है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये बिल्कुल 90 डिग्री, फोकस के ठीक 90 डिग्री ऊपर होता है ये पॉइंट जहां पे अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं जहां पे भी अर्थक्वेक आया है अर्थ पे, उसके ठीक 90 डिग्री नीचे ही फोकस होगा जहां से एनर्जी सबसे पहले निकली होगी, ठीक है। फोकस एंड एपिसेंटर बहुत ध्यान से आप इसको याद करोगे, लाइज डायरेक्टली अबव द फोकस। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बारी, ठीक है, पूछा हुआ है आपसे कि जो वहां पे डायरेक्टली अबव नहीं पूछा था, परपेंडिकुलर पूछ लिया, ठीक है। ये एपिसेंटर इज लाइंग परपेंडिकुलर टू द फोकस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मींस कि 90, इसको वहां कैसे कनेक्ट करेंगे? यस मैम। ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और इस वेव के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अगला लिखोगे सीस्मिक वेव्स, इसी का अभी आप वेव की पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी की वेव्स को पढ़ेंगे। आप लिखोगे द एनर्जी ड्यूरिंग earthquake, energy released during earthquake is in the form of waves called seismic waves, ठीक है, उसी को सीस्मिक कहते हैं, called seismic waves। सीस्मिक वेव्स, ठीक है, और यही सी की अभी हम टाइप्स पढ़े। दिस इज व्हाट अर्थ, ठीक है, यहाँ कहीं फोकस है, ठीक है, और इस फोकस से जब ये अर्थक्वेक निकला, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो ये वेव्स को रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, तो ये कहीं भी जाएंगे, ठीक है, ये सारे अर्थ में ट्रेवल करेंगी, these waves travel in all directions, ठीक है। और डायरेक्टली अब तो आपको पता ही है अर्थ के डायरेक्टली इस फोकस के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे एपिसेंटर, जहां पे अर्थक्वेक हमें विजिबली नजर आएगा, ठीक है। these wave travel in all directions, these waves, that is seismic waves, travel in all directions, सारी डायरेक्शन पे जा रही है, ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। और इसी सीस्मिक वेव की अभी हम करेंगे टाइप्स, ठीक है। अगला आप लिखोगे टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स। ठीक है, पेज के दो हिस्से बनाओगे, टाइप्स पहली टाइप लिखोगे कौन सी, बॉडी वेव्स, ठीक है, और दूसरी लिखोगे सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स। इसका मतलब क्या है, ये वाली वेव्स जो अर्थ के अंदर है ट्रेवल कर रही है वो बॉडी वेव्स है, और जो हमें अर्थ के बाहर दिखेगा ना, जिससे बिल्डिंग हिलती है, जो भी हमें बाहर अर्थ के बाहर दिखता है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये रिजल्टिंग इन अर्थक्वेक, वो सारा आपका सरफेस वेव्स आएगा, ठीक है। इसकी भी दो टाइप है, सरफेस वेव भी दो टाइप है। बॉडी वेव्स में क्या है, दो टाइप्स की आपके पास पी एंड, इसको हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोलते हैं, या आप किसी तरह से चार्ट बनाओगे, ठीक है, इसको डिवाइड कर लोगे बॉडी और सरफेस को, इसमें आएंगी प्राइमरी वेव्स, इनको हम पी वेव्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पी ये लिखा है ऑलरेडी पी वेव्स, और यहाँ पे आपकी सेकेंडरी वेव्स, दीज आर एस वेव्स,
ठीक है। बॉडी वेव्स मतलब इन वेव्स का टाइप बताओ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये जो अंदर घूम रही है, और जो बाहर आएंगी अर्थ से वो हमारी सरफेस वेव्स है। इनकी भी दो टाइप है, ठीक है। लव वेव्स और दूसरा है आपका रेले, RAYLEIGH, रेले वेव्स, ठीक है। इसके उसमें लिखोगे आप, इसके फैक्ट्स लिखोगे। These are the first to be recorded on seismograph. First to be recorded on seismograph. ठीक है, इसका मतलब फास्टर तो है ये सभी से, इसीलिए सबसे पहले पहुंची। दे आर द फास्टर ऑब्वियसली दैट एस एंड आपका सर्किट, ठीक है। इसकी लव एंड रेड, ये लव उस जोग्राफर का सरनेम था, ठीक है। ये वर्ड वहां से लिया हुआ लव, और कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट सबसे पहले रिकॉर्ड होंगी, सबसे फास्टर है इसीलिए, प्लस ये तीनों ही मीडियम से ट्रेवल कर सकती हैं। सॉलिड दे आर लाइक साउंड वेव्स, दे नीड मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। सॉलिड दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सभी से ट्रेवल कर सकती हैं, सिर्फ ई वेव्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दे आर लाइक साउंड वेव्स। कहीं आप साइड में देख सकते हो, दे आर लाइक साउंड वेव्स, दे नीड मीडियम टू ट्रेवल। और जितना डेंस मीडियम होगा उतनी ही फास्ट ये ट्रेवल करेगी। तो डेंसर इज द मीडियम, हायर इज द वेलोसिटी। आप बताओ इसमें सबसे ज्यादा डेंस कौन सा है? डेंसर इज द मीडियम, हायर इज द वेलोसिटी, इसमें सबसे ज्यादा डेंस कौन सा? सॉलिड, गैस में? कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ सबसे ज्यादा डेंस कौन सा है? सॉलिड। सॉलिड है। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ रहेगी इनकी? सॉलिड में। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसमें रहेगी सॉलिड, और सॉलिड के बाद फिर लिक्विड एंड देन उसके बाद गैस, ठीक है। सबसे कम किसमें रहेगी? गैसेस में। मिनिमम वेलोसिटी गैसेस में धीरे धीरे ट्रेवल करती है, ठीक है। ठीक है, और ये कहाँ पे ट्रेवल करेंगे? बॉडी वेव्स के आप ना यहाँ पे लिख लो, दे ट्रेवल विद इन द अर्थ, ठीक है। और ये सरफेस पे ट्रेवल करते हैं, दिस इज अलोंग द सरफेस। ये तो हमें पता नहीं चलता, ठीक है। बॉडी वेव्स ये हमें पता नहीं चलता। और दूसरी सेकेंडरी, इनका नाम ही सेकेंडरी है क्योंकि ये प्राइमरी के बाद रिकॉर्ड हुई है। दे आर द सेकेंड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सीस्मोग्राफ, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करते हैं, दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड जोन। इसी से तो पता चला ये कहां से ट्रेवल नहीं कर रही है, इसका मतलब वहां पे लिक्विड है या गैसियस मटेरियल है, ठीक है। ये सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल कर रही थी। these are the secondary waves। मोशन ये सभी का लिखेंगे, ये मोशन इसका कैसा है? जो इस वेव के पार्टिकल्स हैं उनका मोशन इज लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द वेव, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्प्रिंग, इस तरह से, ठीक है। पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। ये these are like sound waves,
जैसे साउंड वेव बनेगा उसी तरह से ये, ठीक है। स्प्रिंग को खींचो और फिर छोड़ दो, उसमें आप देखोगे कहीं पे ये एक्सपेंशन होगी, कहीं पे कंप्रेशन होगा, ठीक है। बहुत साथ साथ आ जाएगा, ये जो आपको मोशन दिख रहा है ना, ये रोटेशन सी दिख रही है, ठीक है। ये कहीं पे बहुत क्लोज होगा, कहीं पे दूर दूर होगा, एक्सपेंशन रहेगी, ठीक है। तो ये इसी को ही, इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल में हमें देखने को मिलता है, ये एक्सपैंड करेगा, कहीं पे एक्सपेंशन होगी इसमें, तो इसका मोशन है लॉन्गिट्यूडनल। तो पी वेव चलेगी तो इस तरह से चलेगी, समझ आ रहा है। कहीं पे वो एक्सपैंडेड होगी, कहीं पे कंप्रेस्ड होगी, दिस इज कंप्रेशन, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं कहीं आपको कंप्रेशन दिखेगा, कहीं कहीं पे एक्सपेंशन दिखेगा, लाइक साउंड। आपने वो गाने सुने तो फिर उसमें वॉल्यूम, वो आपने देखा वो बनाते हैं एक इस तरह से डायग्राम, इस तरह से, ठीक है। उसको वॉल्यूम को कभी इस तरह से कर देंगे हाई, कभी बहुत लो कर देंगे, हार्ट बीट चलती है, कहीं पे एक्सपेंडेड होगी, कहीं पे बिल्कुल कंप्रेस्ड होगी, ठीक है। उसी तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल मोशन होता है। पार्टिकल्स होंगे अलोंग द, पार्टिकल्स की मोशन भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव, उसी साइड मूव करेगी, ठीक है। अप एंड डाउन नहीं, अप एंड डाउन साइन वेव आ जाएगा इस तरह से, वो अभी आगे देखेंगे हम, उसको ट्रांसवर्स कहते हैं, ठीक है। स्प्रिंग के जैसा साउंड वेव लिख सकते हो, लाइक साउंड वेव, इस तरह से। तो ये तो बहुत ज्यादा डीप पढ़ लिया हमने, ठीक है, बोर्ड का है। इसमें देखोगे इसका मोशन कैसा है, ट्रांसवर्स है। एस वेव का मोशन कैसा है, ट्रांसवर्स। इसका मोशन है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कैसा होता है, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। देखो वेव तो सीधी जा रही है, समझ आ रही है बात, वेव इसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा है, ऐसा अप एंड डाउन, ठीक है, क्रस्ट एंड ड्रॉप बनाता है ये साइन वेव की तरह, इस तरह से ट्रांसवर्स, ठीक है। इस तरह से चलेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरह से ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये आपने वाटर रिपल्स देखे, पत्थर डाल के पानी में तो कैसे वेव्स निकलती हैं, पत्थर तो फेंका ही होगा किसी ने, तो ये उसी तरह की बनेगी, ठीक है, अप एंड डाउन, ट्रांसवर्स, वाटर रिपल्स, वाटर रिपल, ठीक है, ट्रांसवर्स मोशन ऐसे। और ये कहां ट्रेवल करती है, सिर्फ सॉलिड से, ठीक है? तो सरफेस में आप लिखोगे सबसे पहले लव वेव्स या एल वेव्स भी इनको कहते हैं, ठीक है, लव या फिर एल वेव्स, ठीक है। इन दोनों का तो चाहे आप कंबाइन लिख लो, मोशन अलग अलग लिख लो। इसका मोशन कैसा होता है, देखो ट्रांसवर्स तो ऐसा हो गया, साइन वेव आती है जिस तरह से, ठीक है। इसका मोशन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स, इस तरह से, ठीक है। जैसे सांप चलता है जिगजैग, वो लिखोगे आप, एग्जांपल इसका जिगजैग मोशन। सांप तो देखा ही वो सबने चलता, बस ये उस तरह से, ये आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। पार्टिकल का मोशन, वेव, वेव तो देखो इस डायरेक्शन में चली रही है अपना चुपचाप, पार्टिकल्स कैसे हैं, इस तरह से, इस तरह से मूव कर रहे हैं पार्टिकल जो वेव में है, ठीक है, समझ आ रही है बात, इस तरह से जिगजैग, इस तरह से, जैसे सांप चलता है, ठीक है, जिगजैग मोशन, इस तरह से पार्टिकल्स की मूवमेंट ऐसी है, जबकि वेव तो अपनी चुपचाप सीधी चल रही है रास्ते। मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज जिगजैग along the motion of the wave, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में कैसा था, आपका ट्रांसवर्स में कैसा था, अप एंड डाउन, जो क्रस्ट एंड रफ वाला मशीन देखते हैं, साइनसोइडल वेव देखते हैं, उस तरह से। तो ये हॉरिजॉन्टल है, डेटा हुआ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स। तो इसमें आप मोशन लिख लोगे इसका, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स, दैट इज एग्जैक्ट टाइप का। तो आपने देखा है जो बिल्डिंग हिलती है वो इसी तरह से हिलती है, इसी तरह से, ठीक है, शेक होती है जब भी जमीन, तो वो ये है लव वेव्स है जो जमीन को शेक कर रही है, समझ आई बात। अर्थ के ऊपर जो बिल्डिंग हिलती है और फिर गिर जाती है अगर बेस अच्छा ना हो तो, ठीक है, वो ये है लव वेव्स, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स, जिगजैग मोशन, ठीक। अगला है आपके पास, इसके लिए नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ोगे, दोनों को साथ में लिख लेंगे, और अगला आपका यहाँ पे, यहाँ तक दिख रहा है ना ये, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कौन सी है, रेले वेव्स, इनका मोशन इज रोलिंग, आप से ही याद रख लोगे, रोलिंग मोशन,
अगर ये वेव आ जाए ना तो ये बहुत खतरनाक है, ये तो बिल्डिंग को सीधा ही तोड़ेगी। मैं बताती हूँ कैसे। देखो इसका ये कैसे चलती है, इस तरह से घूमेगी, फिर पूरा वापस आएगी, फिर इस तरह से चलेगी, फिर पूरा वापस आएगी, ऊपर तक जाएगी और फिर वापस पूरा रोटेट करेगी, रोलिंग मोशन। आपने वो देखा है, इसका एग्जाम्पल है लार्ज ओशन वेव्स, लार्ज ओशियानिक वेव्स। अब ये जैसे सुनामी आती है ना, वो सुनामी को कहते हैं लार्ज। कितनी बड़ी वेव होती है, देखिए आपने कभी कैसे करके पूरा वो आता है, आपका पानी आएगा और इससे से पूरा रोल हो जाएगा ऊपर को, देखा है ना, वो सारे घर पोस्ट सब कुछ उड़ा के ले जाता है। तो इसी तरह से पूरा बहुत बड़ा सर्कल बनाती है राउंड, पूरा रोल कर जाती है, ठीक है। तो ये रोलिंग मोशन है इनका। आपका सरफेस वेव्स, दोनों का इकट्ठा लिख लेंगे हम, सरफेस वेव्स आर डिस्ट्रक्टिव देन बॉडी वेव्स, ठीक है, और destructive than tsunami, ये यहां पे लिख लोगे आप, और more destructive। अब आएंगी सरफेस पे यही, तो यही तो कोज करेंगी ज्यादा डिस्ट्रक्शन, मोर डिस्ट्रक्टिव देन बॉडी वेव्स, ठीक है। प्लस एक क्वेश्चन आया था, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। शैलो वेव्स और एक होंगी आपकी डीपर वेव्स, ठीक है। शैलो का मतलब समझते हो, ऊपर ऊपर, है ना। शैलो वेव्स, क्वेश्चन इस तरह से आया था, शैलो वेव्स आर लेस डिस्ट्रक्टिव देन डीपर वेव्स। अब आप बताओ ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन कॉज करेगा? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है मैम। बाकी बच्चे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। गलत है मैम। कैसे? क्योंकि शैलो वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। हाँ, वो अर्थ के सरफेस के पास है, वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी, ठीक है। अभी शैलो वेव्स यही तो होगी आपकी, जो बिल्कुल, अगर फोकस मान लो शैलो मींस अर्थ के बिल्कुल पास, एक फोकस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। फोकस तो अर्थक्वेक तो कहीं से भी निकल सकता है। अब अर्थक्वेक जब शैलो होगा, अर्थ के सरफेस के पास ही रहेगा जब, है ना, तो वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। अब जो मान लो अर्थ के बहुत अंदर है, उसकी वेव्स ही बहुत दूर है, ट्रेवल करते करते टाइम लेगी और डिस्ट्रक्शन, उनकी वेलोसिटी तब तक कम हो चुकी होगी, डिस्ट्रक्शन भी कम होगी। अब ये जो बिल्कुल शैलो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी, ठीक है, और मोर डिस्ट्रक्टिव देन। तो ये एक स्टेटमेंट था आपकी के पेपर में, ठीक है, पिछले से पिछले साल आई थिंक। मोर, ये आपकी डिस्ट्रक्टिव देन डीपर वेव्स, तो ये था, ठीक है। एंड ये जो आपकी सरफेस वेव्स है ना, ये सबसे लास्ट सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती है, तो दीज आर द लास्ट टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप अगला पॉइंट, दीज आर सिस्मोग्राफ।